नीट 2026 क्रैक करना है तो बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम बात करेंगे पूरे सिलेबस और उस स्ट्रैटेजी की जो आपकी तैयारी को एक नई दिशा देगी। हाँ, तो जो भी नीट 2026 की तैयारी कर रहा है उसके लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर शुरुआत करें तो करें कहाँ से। तो चलिए आज हम पूरे सिलेबस को एकदम आसान भाषा में समझते हैं ताकि आपकी तैयारी को सही डायरेक्शन मिल सके। कहते हैं ना, किसी भी जंग को जीतने से पहले मैदान को समझना पड़ता है। तो सबसे पहले नीट के एग्जाम पैटर्न मतलब इसके पूरे ब्लूप्रिंट को ही समझ लेते हैं। तो देखिए, टोटल सवाल आते हैं 200, जिसमें से आपको करने हैं 180। सब्जेक्ट्स तो वही अपने 3 हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। टोटल मार्क्स हैं 720। और हाँ, ये एग्जाम ऑफलाइन होता है, मतलब पेन और पेपर वाला। ठीक है, तो पैटर्न तो अब क्लियर हो गया। अब सीधे सब्जेक्ट्स की गहराई में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं फिजिक्स से, जो सच कहूं तो कई स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ा चैलेंज होता है ना। फिजिक्स में देखिए, मैकेनिक्स और थर्मोडायनामिक्स जैसे कॉन्सेप्ट वाले टॉपिक्स भी हैं और करंट इलेक्ट्रिसिटी और ऑप्टिक्स जैसे फॉर्मूला बेस्ड टॉपिक्स भी, मतलब सब कुछ है। और इन सब पर कमांड पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लगातार न्यूमेरिकल प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस उतना बेहतर स्कोर। फिजिक्स के बाद चलो अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो बहुत स्कोरिंग हो सकता है। बस शर्त यह है कि आप इसके स्ट्रक्चर को ठीक से समझ लें, क्योंकि इसे 3 मेन हिस्सों में बांटा गया है। तो केमिस्ट्री के ये 3 हिस्से हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। एक टिप देता हूं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस और मैकेनिज्म हैं उन पर खास ध्यान देना, स्कोर में बहुत फर्क पड़ेगा। और अब आते हैं उस सब्जेक्ट पर जिसका वेटेज सबसे ज्यादा है, जो आपकी रैंक डिसाइड करने में सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। जी हाँ, बायोलॉजी। बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी दोनों आते हैं। और अगर हम हाई वेटेज टॉपिक्स की बात करें तो जेनेटिक्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी और इकोलॉजी, इनसे सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। और एक बात गांठ बांध लीजिए, इस सेक्शन के लिए एनसीईआरटी ही आपकी सब कुछ है। तो ये तो हो गया पूरा सिलेबस, लेकिन सिर्फ सिलेबस जान लेने से तो काम नहीं चलेगा, है ना। एग्जाम की तारीख 3 मई तेजी से पास आ रही है, मतलब अब एक एक दिन कीमती है। इसलिए एक स्मार्ट एक्शन प्लान बनाना अब सबसे जरूरी हो गया है। तो सवाल ये है कि इस बचे हुए टाइम को इस्तेमाल कैसे करें। चलिए अब एक जबरदस्त 60 दिन की स्ट्रैटेजी पर नजर डालते हैं। इस 60 दिन के प्लान को हमने 3 फेज में डिवाइड किया है। ये आपको एक मजबूत फाउंडेशन बनाने से लेकर फाइनल एग्जाम के लिए पूरी तरह तैयार कर देगा। तो पहला फेज है अपनी बुनियाद को पक्का करने का। फेज 1 यानी पहले 30 दिन। इसमें आपका टारगेट क्या है? रोज 2 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कम से कम 100 एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रिवाइज करना है। पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ एक मजबूत बेस बनाने पर। फिर आता है फेज 2, अगले 15 दिन। अब गियर बदलना है और फोकस शिफ्ट होगा इंटेंसिव प्रैक्टिस पर। मतलब रोज फुल सिलेबस एमसीक्यू सेट सॉल्व करने हैं, अपने वीक टॉपिक्स को बार बार रिवाइज करना है और हाँ, पिछले 10 साल के क्वेश्चन पेपर्स तो जरूर लगाने हैं। और फिर आखिरी 15 दिन, ये है फेज 3, मतलब फाइनल स्प्रिंट। यहाँ आपका पूरा फोकस सिर्फ एग्जाम के माहौल में ढलने पर होना चाहिए। हर दूसरे दिन एक फुल मॉक टेस्ट देना है, अपनी गलतियों को एनालाइज करना है और अब सिर्फ और सिर्फ अपने शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है और कुछ नहीं। दोस्तों, अगर इस प्लान को पूरी ईमानदारी और लगन से फॉलो किया तो यकीन मानिए 3 मई को आपका सिलेक्शन पक्का है। बस अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए और अपने सपने को हकीकत में बदलने की